इंडियन स्टॉक मार्केट के एक शख्स जिन्होंने छोटी शुरुआत से लेकर बड़े बुल बनने तक का दमदार सफर तय किया है। आज हम उनके साहस और स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज एक और रोमांचक कहानी लेकर प्रस्तुत हूं समृद्धि फाइनेंशियल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला की कहानी एक क्लासिक रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, जो स्टॉक मार्केट में सपने सच होने की मिसाल है। उनका सफर छोटी शुरुआत से लेकर इंडियन मार्केट के बिग बुल तक काफी प्रेरणादायी है। मैं आपको उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और उनका स्टॉक मार्केट में जर्नी बता रहा हूं। शुरुआत। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट रखते थे। झुनझुनवाला उन्हें मार्केट डिस्कस करते देखते थे और वहीं से उनका स्टॉक मार्केट के प्रति रुचि जागी। फर्स्ट स्टेप। झुनझुनवाला ने 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेने के बाद 5,000 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट करियर की शुरुआत की। उस वक्त सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट्स के आसपास था। उनका पहला इन्वेस्टमेंट टाटा टी का स्टॉक था, जिसे उन्होंने 43 रुपये पर शेयर पे खरीदा और कुछ ही महीने बाद वो 183 हो गया। यहीं से उन्होंने अपना पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया। शुरुआत में उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसा बोरो किया, क्योंकि उनके पास लिमिटेड फंड्स थे। उन्होंने अपने यूनिक रिसर्च और मार्केट एनालिसिस के जरिए स्टॉक्स चूज किए जो अंडरवैल्यूड थे और फिर उनमें इन्वेस्ट किया। 1990 के शुरुआती दौर में झुनझुनवाला ने सीसा गोवा, अब वेदांता स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जहां उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जो 20 से 25 लाख के रिटर्न्स में बदल गए। इसी तरह उन्होंने कुछ और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स किए और धीरे धीरे मार्केट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई। झुनझुनवाला का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट टाइटन का स्टॉक रहा। 2002-3 में जब उन्होंने टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया, तब कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स से गुजर रही थी। उन्होंने कंपनी और मार्केट की रिसर्च की और टाइटन के शेयर्स बड़े वॉल्यूम में खरीदे। उसके बाद टाइटन स्टॉक ने ऐसे परफॉर्म किया कि झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट मिलियंस से बिलियंस में बदल गया। टाइटन के अलावा उन्होंने टाटा मोटर्स, क्रिसिल, लुपिन, प्राज इंडस्ट्रीज और एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया और बड़े रिटर्न्स कमाए। बड़े बुल का सफर। उनका सबसे बड़ा मैंट्रा यह था कि मार्केट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो। उन्होंने काफी पेशेंस और कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट किया और अपने फेथ को इंटैक्ट रखा, जब मार्केट गिर रहा था या वॉलेटिलिटी हाई थी। झुनझुनवाला को उनकी बोल्ड प्रेडिक्शंस और मार्केट के ट्रेंड्स को समझने की काबिलियत के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म रेयर एंटरप्राइजेस भी शुरू की, जहां उनका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे रहा। जिंदगी का आखिरी पड़ाव। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जिंदगी के आखिर तक स्टॉक मार्केट के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखा। उन्होंने अकासा एयर नाम की एयरलाइन स्टार्ट करने का भी सपना देखा और 2022 में उसका लॉन्च किया, लेकिन उनका हेल्थ इश्यूज के चलते 14 अगस्त 2022 को देहांत हो गया। राकेश झुनझुनवाला के कुछ लेसन्स। पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उनका बिलीफ था कि पेशेंस और कन्विक्शन मार्केट में सबसे जरूरी है। दूसरा, मार्केट के डिप्स को अपॉर्चुनिटीज समझो। जब मार्केट डाउन हो तभी बड़ी बाइंग का मौका होता है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन एंड बोल्डनेस। उन्होंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया और रिस्क लेने से कभी नहीं घबराए। और चौथा, ऑलवेज लर्निंग। मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए हर वक्त सीखते रहना चाहिए। झुनझुनवाला की कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान लिमिटेड कैपिटल से शुरू करके मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के जरिए मल्टी बिलियनर बन सकता है। उन्होंने मार्केट के हाईज और लोज को समझने की जो काबिलियत दिखाई, उसने उन्हें इंडियन बिग बुल का टाइटल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, अपने कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कैसा लगा और बेल आइकॉन दबा के हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। आपको और किस ट्रेडर की कहानी सुननी है, ये भी कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।